करो, आप तो मुझे बस साइन बताओ यार, मैं क्यों कंफ्यूज करूं आपको। 24 कैसा है? पॉजिटिव, ओके। -1 कैसा है? नेगेटिव। तो जरा दो के लेफ्ट से राइट चलो। अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? घाटा हो रहा है, प्लस से माइनस। और भाई के घाटा होता है तो भाई दिवाली मनाता है। तो इसका मतलब ये कि हम क्या बोलेंगे भाई, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। माने x इज इक्वल टू फंक्शन हैज मैक्सिमम। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को ये छोटा परंतु प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कभी कभी डी वर्ड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है और उसके बावजूद भी मस्त काम चल रहा होता है, कोई रुकावट के बगैर। अच्छा, जब तक आप ये लिख रहे हैं मैं आपको वापस याद दिला दूं, इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मोड है टू माइनस, माने दो के पहले वाले को LHD बोलना। माने दो, जो LHD है वो दो से पहले की चीज को दिखा रहा होता है, और जो RHD निकाल रहा होता है ना f डैश x करके, वो अपने आप में हाँ दो के आगे क्यों दिखा रहा होता है। ये अपने आप में वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अगले पे चलते हैं, ईश्वर के आगे। इसके आगे क्या है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जेई मेंस का देखिए। जेई मेंस भी क्या हमसे बहुत अलग खेल रहा है, बहुत डिफरेंट शेड में जा रहा है। क्या हम ऐसे क्वेश्चन करने के बाद जेई मेंस को समझ सकते हैं? जरा देख लेते हैं जल्दी से। क्या मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आज के दिन पे अगर आपसे करने को कोई कह दे तो आपसे बन जाएंगे? क्वेश्चन वाला कह रहा है S1 और S2 अपने आप में मिनिमम और मैक्सिमम के जो भी आपके आंसर्स हैं उनके सेट हैं। क्या सर क्या बोले आप? भाई जो मिनिमा के जितने भी आंसर आएंगे ना आपके, उनके सेट को आप S1 बोल दो, और मैक्सिमा जो भी आपके आंसर आएंगे उनके सेट को आप S2 बोल देना। सही है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा, आप S1 S2 अपना वाला पसंद कर लो कि आपका कौन सा आएगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक ही चॉइस है, आप पहले सबसे पहले फंक्शन लिखोगे और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे ना। इस डिफरेंशिएशन में साफ दिख रहा है 36x कॉमन आता हो, 36x कॉमन आ जाएगा। कॉमन आते ही अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, जिसका अगर देखा जाए तो ऐसे दिखे, और फिर चाहो तो इसे ब्रेक कर लेंगे, और ब्रेक करते एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन में टूट जाएगा। और एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन में टूटते ही क्या करोगे आप, नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट करोगे। नंबर लाइन पे क्या क्या आएगा, वन और माइनस टू, है ना। तो अपन क्या करते हैं, वन और माइनस टू रख देते हैं नंबर लाइन पे। अगर मैंने वन और माइनस टू रखा तो साथ में एक जीरो भी आया, क्यों सर, अरे तीन तीन थे ना, एक और एक्स भी तो है, इस पे नजर डालो आप। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, प्लस माइनस बिखेरने की देर है। तीनों ब्रैकेट की डिग्री ऑड है तो प्लस माइनस बिखरेगा। लेकिन ये सब डिवाइड एक्स के लिए चल रहा है, भूलना मत। राइट है। अब जल्दी से देखो, माइनस से प्लस फायदा हो रहा है तो ये रोएगा मिनिमा का गाना। अच्छा, प्लस से माइनस लॉस हो रहा है भाई, दिवाली मनाएगा, मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। और माइनस से प्लस फिर से मिनिमा बोलेगा, तो इसका मतलब मिनिमा कितने पॉइंट्स पे आया, 2 पॉइंट पे। कौन कौन से 2 पॉइंट, एक तो -2 और एक 1। तो इसका मतलब S2 माने मिनिमा के सेट में -2 और 1 डाल दो, और S1 माने मैक्सिमा के सेट में ओ ओ ओ सॉरी, S1 है कौन, मिनिमा का सेट। हाँ, लोकल मिनिमा के सेट को उन्होंने S1 नाम दिया है, तो S1 में -2 और 1 डाल देते हैं। और S2 माने मैक्सिमा का सेट, और मैक्सिमा के सेट में तो एक ही पॉइंट जाएगा, उसका नाम क्या है, जीरो। तो अब देख लेते हैं मिला मिला करके कौन सा वाला आंसर सबसे बेहतर आंसर चलता है। तो मुझे लगता है कि शायद आप में से हर एक जना जो है इजीली मैक्सिमम मिनिमम देख पा रहा है, और फाइनली हमारा आंसर जाएगा -2, 1 किस में है भाई, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। अब और आगे चलते हैं, मेरा जहां तक ख्याल है शायद आपको यहाँ तक की बात भी पकड़ में आ गई होगी, है ना। तो अभी तक अपन 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक चौथे क्वेश्चन पे चलिए, ये भी जेई मेंस की रखें। मैं लाइन के अंदर आपके सामने आईआईटी मेंस इसी तरह से रख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें पता रहे कि हमारा सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो रहा है एज वेल एज पीवाईक्यूज भी खत्म करते हैं। भाई सारे तो कर नहीं सकते, हमारी भी लिमिटेशंस हैं। तो लेकिन जितनी दूर तक हम निपटा सकते हैं निपटाएंगे, हमारे नोट्स एकदम सुपर स्ट्रांग होने चाहिए, सुपर स्ट्रांग। ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन में कहता है लैम्डा की वो सेट की वैल्यूज बताओ जिसके लिए फंक्शन के पास में ठीक एक मैक्सिमा ठीक एक मिनिमा है। ठीक है। अच्छा, लेकिन साथ में इसने बाउंडेशन डाली है, क्या कि वो -90 से +90 में होना चाहिए। ठीक है। तो एक काम करते हैं, समझो आप, रेडी आपके लिए। अच्छा, जो हमारा फंक्शन दे रखा है ना, उसमें इसको देख के कोई भी समझ सकता है ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। हाँ सर, आगे दे रखा है लैम्डा प्लस साइन एक्स दे रखा है ना। तो एक काम करते हैं, इस पे उड़ते हुए जाने से पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन क्यूब एक्स हो गया, ये हमारा क्या बना, एफ एक्स बन गया। अब क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो हम तो एफडीटी लगा रहे हैं, माने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, माने डी एक्स की जरूरत है। तो डी एक्स के टाइम पे हो जाएगा, है ना, अगर आप समझदार हैं तो ये हो जाएगा 2 sin x
इंटू कॉस एक्स इंटू लैम्डा। आई एक्सपेक्ट कि आप समझते हैं। और यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है ना, कोई मुश्किल काम नहीं बताया। मेरा जहां तक ख्याल है आप में से हर एक जना ये बात समझ सकता है, ठीक है ना। अब ये कम क्या है इसमें जरा समझना पड़ेगा क्या है। अब आप में से हर एक जने को पता होना चाहिए इस पूरी कहानी में से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन आ सकता है, राइट है ना भाई। तो यहां से रह जाएगा 2 लैम्डा प्लस में 3 साइन एक्स। क्या मैं सही देख रहा हूं? एफ डैश एक्स इतना आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। ये हमें -90 से 90 में कह रहा है। हमको पता है कि dy by dx का कहाँ जीरो आना लिखा है, वो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा ना। और आपको पता होना चाहिए हम -90 से +90 में खड़े हैं, और 90 और -90 दोनों टच नहीं कर सकते। और कॉसेक्स भैया जो हैं बेचारे वेट कर रहे हैं ऑड बाय 2 का, कॉसेक्स 0 ऑड बाय 2 होता है। तो -90 और +90 ये दो पे इन बेचारों का जीरो आ रहा था, वो आपने दोनों ही ओपन में डाल दिए, वो भी कट गया। माने कॉसेक्स तो बहुत निराश है, बहुत निराश है, बहुत निराश है, वेरी डिसअपॉइंटेड, मुंह लटका के बैठा है, नहीं दे पा रहा सर, मैं -90 से 90 के बीच में जीरो नहीं दे पा रहा सर। तो हमने कहा भाई साइन एक्स तुम दे दो, तुम दे दो भाई। तो साइन एक्स ने कहा ऐसा है सर, मैं भी जीरो सिर्फ एक ही जगह हो पाऊंगा। साइन एक्स ने कहा मैं एक ही जगह जीरो हो पाऊंगा। हमने कहा कहाँ जीरो हो गया बताओ। तो इसने कहा सर एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैं जीरो हो जाऊंगा। ओके, चलो ये वाली पार्टी भी खुश हो गई, तुमने भी दे दिया। अब पास वाले ब्रैकेट जगह भाई आप बताओ आप कहाँ जीरो हो गए। तो उसने कहा देखिए सर मैं जीरो अगर हो गया ना तो मेरे से क्या होगा, साइन एक्स की वैल्यू -2 लैम्डा बाई 3 आ जाएगी। मैंने कहा हाँ चलेगा। तो सर मैं जीरो तभी हो सकता हूं जब मैं, मतलब ये -2 लैम्डा बाई 3 जो है ना वो -1 से 1 के बीच में हो। मैंने कहा ये क्या शर्त हुई भाई। तो उसने कहा सर ऐसा है देखिए, अगर मैं -90 से 90 में रहूंगा ना तो आपको पता है साइन थीटा 90 पे 1 देता है। मैंने कहा हाँ, और साइन थीटा -90 पे -1 देता है। मैंने कहा हाँ। तो सर अगर हमें जीरो होना है तो इसका मतलब ये कि इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू है ना, ये -2 लैम्डा बाई 3, इसे सर आपको -1 से 1 ओपन में रखना पड़ेगा। मैंने कहा इसका जीरो से क्या लेना देना। अरे सर कहीं तो -1 से 1 के बीच में लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए जीरो आ जाएगा ना। मैंने कहा हाँ आएगा ही आएगा, -1 से 1 के बीच में जीरो तो आना पक्का है। तो सर आप सोचिए आपके पास एक आंसर अभी तक आया है, वो है जीरो, और आपको दो आंसर की तलाश है। मैंने कहा आपको कैसे पता मेरे दो आंसर की तलाश है। सर आपने ऊपर क्वेश्चन में बोला है, आप क्यों भूल जाते हो। मैंने कहा क्या भूल गया मैं। देखो सर आपने बोला है 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, तो आपको दो आंसर की तलाश है ना, एक मैक्सिमा के लिए एक मिनिमा के लिए। मान लेते हैं कि आपका जीरो जो है वो मिनिमा दे रहा है, मान लेते हैं, तो आपको एक मैक्सिमा चाहिए ना। मैंने कहा हाँ चाहिए, तो मैक्सिमा मैं दे दूंगा। मैंने कहा आप बोले तो कौन, कि सर मैं करली ब्रैकेट वाला आदमी बोल रहा हूँ सर। अच्छा आप जीरो दे देंगे, हाँ लेकिन उसके लिए एक शर्त है सर, ये जो -2 लैम्डा बाई 3 -1 से 1 के बीच में रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं जीरो दे दूंगा, ये बात गारंटी है। ओके, और जहां आप जीरो दोगे उससे क्या होगा, सर आपको एक जीरो और मिल गया ना। एक तो पहले एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कहीं ना कहीं आपके पास में मैक्सिमा या मिनिमा कुछ आ रहा था, और ये भी अगर मैंने एक और जीरो दे दिया तो आपका दूसरा वाला केस और सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए पहले वाले ने मिनिमा दिया तो मैं मैक्सिमा दे दूंगा, और मान लीजिए पहले वाले ने मैक्सिमा दिया तो मैं मिनिमा दे दूंगा। लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि जो -2 लैम्डा बाई 3 इसे -1 से 1 के बीच में रखवा दो, नहीं तो हम -90 से 90 वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करवा पाएंगे सर। मैंने कहा शानदार बात कह रहे हो, बहुत ही शानदार, बहुत ही दिमाग वाले बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक बात। तो लैम्डा बिलोंग्स टू में जैसे ही ये माइनस का 2/3 अंदर जाएगा तो पलट जाएगा, और आपको पता है ये बन जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा -3/2। तो लैम्डा अगर यहां से यहां के बीच में होगा तो ही ये करली ब्रैकेट जीरो देगा, और जैसे ही करली ब्रैकेट जीरो देगा वो मैक्सिमम मिनिमम में से किसी एक में चला जाएगा। क्या मेरी बात समझे। हाँ अच्छा सर, एक और चीज भी, मैं एक और बात ये कह रहा था कि सर हम में से आपको जीरो हटा देना चाहिए। मैंने कहा क्यों, आप जीरो क्यों हटा। अरे सर मैं अगर कल को मान लीजिए लैम्डा जीरो हो गया ना, तो लैम्डा के जीरो होते ही साइन एक्स जीरो हो जाएगा, और आप ऊपर वाले जो पहला आदमी है ना उसी से वापस मिल जाओगे। अच्छा कैसे कैसे कैसे, दोबारा बताओ, ये बात समझ में नहीं आई। अरे सर ये आप ये जो जीरो लिख के आए हो ना, देखो आप ध्यान से देखो, जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूं ना उसको देखो आप। ये जो जीरो कर रहे हैं ना, ये जीरो आया कैसे था, इस साइन एक्स को जीरो रखने से तो आया था। हाँ अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि लैम्डा ने जीरो दे दिया। हाँ अगर लैम्डा ने जीरो दे दिया तो आपके पास में 3 साइन एक्स बचेगा। हाँ अगर 3 साइन एक्स बचेगा तो साइन एक्स जब जीरो हो रहा पहला वाला, तो 3 साइन एक्स भी तो जीरो हो जाएगा। तो एक ही जीरो पे दोनों अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको तो दो अलग अलग चाहिए ना सर।
दो अलग अलग आंसर चाहिए एक्स के, सोचो सर, ध्यान से सोचो। मैंने कहा ग्रेट, फिर से दोबारा से दिमाग लगाने लायक पॉइंट दे रहा है भाई, तू बहुत ही खतरनाक बात बोल रहा है, एकदम सटीक बात बोल रहा है कि पहले वाले से अगर जीरो आ गया तो अब और जीरो नहीं चाहिए, अब हमें और कोई पॉइंट चाहिए, तभी एक मैक्सिमम और मिनिमम अवेलेबल हो पाएगा। इसका मतलब लास्ट मोमेंट पे -3/2 से +3/2 जाते समय हम लैम्डा से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि भैया आप जीरो मत देना, नहीं तो हमारा पहले वाले से आंसर मिल जाएगा। ओके, इसीलिए सी ऑप्शन बोलते बोलते मैं डी पे चला गया, है ना खतरनाक बात। हाँ, नहीं तो मैं सी पे टिक करके आता और मेरे नंबर उड़ जाते। और यहाँ पे स्टूडेंट लोगों से बहुत गलती हुई होगी, ठीक है। फिलहाल मेरी गंदी सी राइटिंग से बचते हुए, ठीक है, फंक्शन हमें ये दे रखा है एफ डैश एक्स, ये करा, ठीक है, कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद में हमने इसके सामने जीरो की तलवार लटका दी, तो पहले वाले से साइन एक्स जीरो आ गया, राइट है। ये वाली पार्टी नहीं दे पाई जीरो, इसने हमें साइन एक्स की वैल्यू -2 λ/3 दे दी, और माइनस का 2 λ/3 दे दी, और माइनस का 2 λ/3 को मैक्सिमम या मिनिमम में से एक और पॉइंट देने के लिए उसे -1 से 1 के बीच होना पड़ा, और अगर -1 से 1 के बीच में होना पड़ा तो लैम्डा को अपने आप में -3/2 से +3/2 के बीच में होना पड़ा, परंतु लैम्डा को जीरो नहीं होना है, क्योंकि लैम्डा अगर जीरो हो गया तो वो पहले वाले से मिल जाएगा, सही है, तो इसलिए वो जीरो हटाना पड़ा। तो फाइनली हमारा आंसर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाँ भाई, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जेई का 2012 का क्वेश्चन है, अपने आप में वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन माना जाता है। और लॉजिक क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के दौरान जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जरूर थोड़ी ध्यान से देखना चाहिए। पहली चीज, इन्होंने 2012 में एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी, पूरे पेपर में आर को ऐसे आईआर जैसा लिखा, और कई लोग ये सोच रहे ये इंटीजर तो नहीं लिखा हुआ, वहां उनके दिमाग में डर बैठ गया। एक तो मजेदार फैक्ट ये है कि लोगों को ये लगा कि ये आई आर क्या चीज है, सर ने तो आर बताया, आई बताई, आई आर क्या है, कुछ नहीं, रियल नंबर लिखने का उनका तरीका था, ठीक है। फिर फिलहाल अपने को क्या करना है, टोटल नंबर पॉइंट जहां पर या तो मैक्सिमा या मिनिमा माने, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा माने, चाहे एफ डेस एक्स जीरो हो। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं साहब, एफ डेस एक्स से पहले मैं सीधा एफ डेस एक्स पे आता हूं, तो मॉडुलस एक्स का डिफरेंशिएशन मॉड एक्स अपॉन एक्स, पास वाले का डिफरेंशिएशन मॉडुलस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, फिर एक्स स्क्वायर -1 का 2x, सही है। अपना ये एफ डेस एक्स आ गया, लेकिन ये एफ डेस एक्स अभी मुझे तो दिख रहा है इसके 3 टर्निंग पॉइंट दिख रहे हैं, मॉड एक्स के कारण 0, इसके कारण से +-1, तो मैं नंबर लाइन पे 0, 1 और -1 का स्वागत कर लेता हूं, क्योंकि एफ डेस एक्स ने 3 टर्निंग पॉइंट तो डायरेक्ट दिखा दिए, लेकिन डायरेक्ट है ना। अभी इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले डिफाइन कर लेते हैं एफ डेस एक्स को, क्योंकि मॉडुलस के कारण हो सकता है कुछ छुप रहे हो, ठीक है, वो जरा देखिएगा। अब मैं एफ डेस एक्स को डिफाइन कर रहा हूं, यही चीज सिखाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि भाई ऐसा करना है ना, अगर आपके इस टाइम में आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे डील करना। तो देखिए सब, सबसे पहली बात तो इनके कारण से मेरे पास में 4 सेगमेंट खुल रहे हैं। पहला, जब x अपने आप में 1 से बड़ा है, ठीक है। दूसरा, जब x अपने आप में 1 और 0 के बीच में। तीसरा, जब x अपने आप में -1 से 0 के बीच में, देख रहे हैं ना आप लोग, -1 से 0 के बीच में, ठीक है, -1 से 0 के बीच में। और चौथा सेगमेंट क्या खुल रहा है मेरे दोस्त, x जब अपने आप में -1 से छोटा है, ठीक है। हमने सबको सम्मान दे दिया, ओके। अब सोचते हैं कि x जब 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा। 1 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे 2 रखते हैं, 2 को कहाँ रखेंगे हम लोग, इस फंक्शन में रखेंगे। ये फंक्शन में एक बार आपके सामने यहाँ कॉपी कर देता हूँ, कि एफ डेस एक्स बराबर में मॉड एक्स अपॉन एक्स प्लस में मॉडुलस में एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2x। अब मैं आपके सामने x की जगह 2 रख दूँ, बस मुझे सिर्फ ये चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। x की जगह 2 रखते ही पॉजिटिव, अरे यहाँ x की जगह आप 2 रखो, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो एज इट इज खुलेगा, एज इट इज खुलेगा तो x/x बनेगा, राइट है। x की जगह 2 रखो, ऊपर 3 बन रहा है, x की जगह 2 रखो, यहाँ मेरे साथ साथ x की जगह जैसे ही 2 रखोगे तो आपको पता चलेगा ऊपर की तरफ कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। अगर 3 बन रहा है तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, माने एज इट इज खुलेगा, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1, सही है, इंटू कितना 2x। तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हुआ, 1 छोड़ेगा माने 2x छोड़ेगा, और ये कैंसिल आउट हो तो 1 छोड़ेगा, तो 2x + 1 बन रहा है जब x अपने आप में 1 से बड़ा था, ठीक है। अपन x की जगह वैल्यू रख रख करके सिर्फ अंदर मॉडुलस को चेक कर रहे हैं कि कैसा खुल रहा है। तो फिलहाल ये खुल रहा है -1 माइनस का 2x, ओके। अब लास्ट वाले पॉइंट -2, x की जगह मैं -2 रख रहा हूं,
भैया अब x की जगह मैं -2 रख रहा हूं तो ये माइनस का x अपॉन एक्स खुलेगा। x की जगह मैं -2 रख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है ऊपर वाला -2 का स्क्वायर 4 -1 -2 रखो। x की जगह -2 रखो तो ऊपर वाला पॉजिटिव खुलेगा, नीचे वाला भी एज इट इज रहेगा, 2x भी एज इट इज रहेगा, कैंसिल आउट होकर के यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -1, तो यहाँ लिख देता हूँ 2x -1। फाइनली मैंने f डैश x निकाल लिया। हम ये f डैश x क्यों सॉल्व कर रहे थे? इसलिए सॉल्व कर रहे थे, मैं दोबारा बोल देता हूं, हमने ये f डैश x को इसलिए थोड़ा डिफाइंड अच्छे से और कर लिया कि कोई क्रिटिकल पॉइंट हमसे बचे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट तो f डैश x ने सीधे सीधे भेज दिए थे। डिफाइन करने पर और जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे ना f डैश x को, हो सकता है कोई इक्का दुक्का क्रिटिकल पॉइंट और बच रहा हो तो वो भी दिख जाए। यही बताने के लिए, क्योंकि ये बात आपको बुक वाला नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको टीचर से डायरेक्ट सोचने को मिलेगा। अब सोचो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, हाफ, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -हाफ, यहाँ से कितनी आ रही है, हाफ, यहाँ से कितनी आ रही है, -हाफ। तो आपके पास में 2 नए क्रिटिकल पॉइंट और आ रहे हैं, हाफ और -हाफ। सही है। अब कोई दिमाग लगाने की कहीं जगह नहीं है सिवाय इसके कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट है। तो अगर देखा जाए तो माइनस से प्लस कैसा आया, पॉजिटिव, मतलब फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो ये क्या बोलेगा, मिनिमा। माइनस प्लस से माइनस करते ही लॉस हो रहा है, भाई दिवाली मनाएगा मैक्सिमा। फिर वापस देखा जाए तो यहाँ पर कैसा मिनिमा, यहाँ पर कैसा मैक्सिमा, और ये कैसा मेरे दोस्त मिनिमा। हाँ, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा आ गया। तो अपने को यही तो बताना थे कितने पॉइंट आए, टोटल 5 पॉइंट्स। ठीक है, वैसे आप चाहते तो इसका अगर ग्राफ बनाते हैं ना तो आपको पता चलता है एक्चुअल में ये फंक्शन अपने आप में मॉड एक्स प्लस में मॉड एक्स का स्क्वायर -1 है, तो ये कुछ ऐसा कुछ फंक्शन बन जाता जब आप बनाते। तो मेरा दान के लिए अपन इसके ग्राफ के ऊपर चर्चा करके टाइम वेस्ट करेंगे, सॉरी। ठीक है, अभी फिलहाल टोटल 5 पॉइंट्स है, अपन अगला क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा इनके जो वके में शार्प पॉइंट आ रहे हैं वो भी आपको दिख जाएंगे, और कहाँ कहाँ टर्न कर रहा है वो भी दिख जाएगा। तो चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चले, इसे कॉपी कर लो। मैं दोबारा तब तक आपको वापस एक बार दोबारा से बता दूं, f डैश x से हमारे को 3 टर्निंग पॉइंट डायरेक्ट मिल रहे हैं। मॉड x से कितना 0, इससे कितना +-1, और फिर डिफाइन करने पर 2 एक्स्ट्रा और टर्निंग पॉइंट मिलते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 f डैश x इज इक्वल टू 0 के पॉइंट आ गए। इसका मतलब टोटल 5 पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। चलो आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट, ये जो अगला क्वेश्चन है काफी कम देखने को मिलता है, बट फिर भी कई बार शीट में देखने को मिल जाए, कहीं किसी जगह डीपीपी में देखने को मिल जाए, तो उसके लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन की जगह है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बेसिक ताल्लुकात जो है, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है और अक्सर ये क्यूबिक में मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी आपको इसी तरह का क्यूबिक में मिलेगा। जब आपसे वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मांगेगा, जब वो क्वेश्चन में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मांगे, ये क्या चीज है सर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम? देखिए क्यूबिक फंक्शन है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा कुछ बनेगा क्यूबिक फंक्शन का, है ना। अगर बाई द तीनों रियल रूट है तो अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पर मिनिमा आ रहा है ना। इस समय पर मैक्सिमा देखिएगा ओरिजिन के माने 0 0 के राइट में पड़ रहा है, तो जो भी आपका x1 जिस पे मैक्सिमा आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि हमारा मैक्सिमा पॉजिटिव वैल्यू का है। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसा ना होता, ऐसा हो रहा होता ग्राफ, तो क्या होता कि मैक्सिमा अपने आप में ओरिजिन के लेफ्ट में आया, तो हम कहते हैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे सर अगर ऐसा होता कि ये ग्राफ ही पूरा ऐसा होता, फिर तब भी हम कहते हैं कि ये जो मैक्सिमा यहाँ आया वो x1 पे आया, वो ओरिजिन के लेफ्ट में आया, तो हम कहते हैं यार नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया। तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब आ सकता है? जब हमारा जो अभी जो डायग्राम बना रखा है ऐसा कोई डायग्राम बने। अच्छा, अब एक और बात सोचिए, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का हमारे पास में जो सबसे पहला मेथड है अभी तक जो अवेलेबल है वो है f डैश x, तो हम तो f डैश x की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इस फंक्शन का f डैश x निकाला, इसका डिफरेंशिएशन 3x² और यहाँ से 6x a - 7 और यहाँ से 3 टाइम्स इतना a² - 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं इस ग्राफ को हटा करके पहले तो ये वाला ग्राफ लगा देता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास में ध्यान से देखने वाली चीज है, अगर मैक्सिमा यहाँ आ रहा है, मान लीजिए x1 पर मैक्सिमा आ रहा है और x2 पर मिनिमा आ रहा है, तो x1 x2 दोनों ओरिजिन के राइट में पड़ रहे हैं डायग्राम से।
ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमें अभी दिख रहा है कि dy/dx जीरो हो रहा है। तो मतलब ये कि ये जो dy/dx है, इससे जो जीरो करने पे जो दोनों रूट आएंगे उससे में से एक से मैक्सिमा एक से मिनिमा आएगा, और वो दोनों रूट ओरिजिन के राइट में पड़ने चाहिए। ओरिजिन के राइट में पढ़ने का मतलब है बोथ रूट पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव हो, है ना। अब दोनों रूट अगर पॉजिटिव हो तो क्या क्या सोचा जा सकता है। देखिए, दोनों रूट को अगर पॉजिटिव करना है, ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर दोनों रूट को पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, अगर दोनों रूट अगर पॉजिटिव हैं, पहली बात तो ये कि डी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी दोनों रूट डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। एक तो डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो पहली बात तो ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दोनों रूट को पॉजिटिव करने के लिए डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तीसरा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, तीसरी बात ये कि अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो हम अपनी तरफ से सी बाई ए को भी पॉजिटिव कह सकते हैं। सही है ना भाई। तो आप किसी भी रास्ते से निकलना चाहें, क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव है तो आप इस रास्ते से निकल जाइए। अच्छा, अब मैं करता हूं डी को ग्रेटर देन जीरो, राइट है। अगर मैंने डी को ग्रेटर देन जीरो करा तो क्या होगा, 36 a माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन जीरो कर दिया। आपको पता होगा ये भी 36, ये भी 36, 36 पूरे में सट गया, यहां से रह गया a माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको खोला तो a स्क्वायर माइनस का 14 प्लस का 49, यहाँ ये हो गया, राइट, ये काम डन हो गया। अच्छा, माइनस में यहां से हो गया a स्क्वायर प्लस का 9 इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये a स्क्वायर और कट गया। फिलहाल अभी जो मेरे हाथ में आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 14 और प्लस के 49 में से 9 और जुड़ेगा तो मिलाकर हो गया प्लस का 58 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो a की वैल्यू अपने आप में 58 माने 29/7 मुझे आती हुई दिख रही है, और वो भी लेस देन में, राइट है। तो अपनी तरह से यहाँ पे लेस देन 29/7 कर देता हूँ। a इज लेस देन 29/7, और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी समझ सकता है कि a इज लेस देन 29/7 कोई बहुत बुरा सौदा नहीं है। ठीक है, 29/7 पहला केस कह रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं सम ऑफ रूट, क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा, तो सम ऑफ रूट तो माइनस बी बाई होता है। तो मैं अपनी तरफ से सेकंड केस को लेकर के आ रहा हूं, जब मैंने माइनस बी बाई ए करा तो माइनस का 6 a माइनस 7 अपॉन में a की जगह 3, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो पहले तो ये दोनों कैंसिल आउट हुए, माइनस का 2 रह गया, और माइनस का 2 भी जिस दिन हटाया तो a माइनस 7 लेस देन 0 हो गया, तो a की वैल्यू 7 से कम आ गई। चलो, ये भी फिनिश कर दिया। अब अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए साहब। अल्फा इंटू बीटा बोले तो सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बोले तो सी बाई है, सी बाई ए बोले तो 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में कितना भाई मेरे दोस्त 3, ये पॉजिटिव 3 हटा ले भाई। तो अगर देखा जाए तो अब मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ a 3 से बड़ा यूनियन a माइनस 3 से छोटा। क्या ये वाली बात भी सही है? मेरा दादा क्या है, आप में से कई जने ये वाली बात यहाँ तक समझ गए होंगे। अच्छा, और लास्ट में करना क्या है, सबको समअप करना है। आइए सबको समअप कर देते हैं। अगर मुझे सबको समअप करना है तो देखिए, एक पार्टी कहती है कि वो 3 से बड़ी रहेगी, बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, 3 से बड़ी, तो 3 से बड़े पे स्प्रिंग, इधर माइनस 3 से छोटे पे स्प्रिंग, राइट। ये इसकी बात हो गई, पहले वाले की चर्चा खत्म। ठीक है, अब बात करता हूं बीच वाले की। दूसरी पार्टी ने कहा नहीं साहब, हमें तो 7 से छोटा रहना है, तो 7 पे बॉल लगाई, 7 पे बॉल लगा करके 7 से छोटा माने 7 से पीछे चलते हैं। तो अभी तक जो दोनों स्प्रिंग्स हैं वो अपने में माइनस इन्फिनिट से -3 तक और 3 से 7 तक आती दिख रही हैं। ओके, अब लास्ट वाली स्प्रिंग, तीसरी स्प्रिंग है 29/7। अगर ये 28 होता ना तो 4 हो जाता, ठीक है ना, तो मजा आ जाता। लेकिन मामला में क्या गड़बड़ हो गया कि अगले ने बोला कि नहीं साहब 29 बाई मतलब 4 से थोड़ा और कम, तो यहाँ गई 29/7 का हिसाब लगाया और इससे पीछे चल दिए। अब अपने ये जो तिरंगे हैं ये कहां कहां मिल रहे हैं, एक मिल रहा है, फाइनली मैं अपनी तरफ से आंसर कोट कर रहा हूं, एक तो माइनस इन्फिनिट से -3 तक आता दिख रहा है यूनियन, दूसरा आंसर मुझे आता दिख रहा है 3 से लेकर के 29/7 तक। है क्या कोई आंसर इससे मिलता हुआ? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। भाई अगर देखो क्वाड्रेटिक थी, मैं क्या करता, क्वाड्रेटिक के दोनों रूट अगले को पॉजिटिव चाहिए थे। भाई मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, इस एफ डेस एक्स का इक्वल टू 0 रखने पे आने वाला आंसर है, तो दोनों रूट मुझे पॉजिटिव चाहिए थे, तो मैंने कर दिया ये बात। तो यहां पे लिख देते बोथ रूट्स बोले तो हमारे को रूट्स का मतलब कौन, मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट शुड बी पॉजिटिव, तो यहां पे लिख देते शुड बी पॉजिटिव। और ये दोनों रूट अगर पॉजिटिव चाहिए तो क्या, इसका क्या मतलब, पहली बात तो दोनों रूट डिफरेंट चाहिए, ठीक है ना, दोनों रूट डिफरेंट चाहिए, और दोनों रूट डिफरेंट चाहिए तो साथ साथ में क्या
दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव का आंसर खट से नहीं आ गया। हाँ, अगर चाहते तो इसी क्वेश्चन को कुछ लोग लोकेशन ऑफ रूट से भी कर सकते थे, बट लोकेशन ऑफ रूट प्रोबेबली मेरा ज्यादा ख्याल है शायद उतना आपको फ्रूटफुल नहीं लगता, ये ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, ये बहुत आसान सी बात है, आप आराम से कॉपी कीजिए, मैं तब तक आपसे तबीयत से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपन आगे चलेंगे, लेकिन है ना थोड़ा सा अगर ये हो जाता तो शायद थोड़ा मेरे को बेनिफिट होता। ठीक है ना, ओके। ये जो कहानी है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये ध्यान रखना प्लीज प्लीज, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पे चला दूं, आपको दोबारा बता दूं कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के क्वेश्चन अक्सर आपको शीट्स वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। तो हम मैक्सिमा मिनिमम तक तो बात करते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है ये भी सुन लेना आज प्लीज, है ना। तो कल को ऐसा हो सकता है ना, प्लीज ध्यान से समझना। और नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आ सकता था इसी क्वेश्चन में, तो अलग होता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नया टाइटल आ रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत झकास, और वो टाइटल है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है साहब? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे गाड़ी घुमाई जाए। देखो अभी तक अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चल रहे थे, सही है ना भाई। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चल रहे थे तो अपनी क्या चर्चा, अपने को अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे बात करनी है। एक्चुअल में क्या है हमारे पास में, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नॉर्मली ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं थोड़ा फास्ट आंसर आ जाए। ठीक है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोर्ड के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बोर्ड के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव कम इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन एसडीटी जो है माने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो प्लस से माइनस करना और इतना सब झोंकने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन मुश्किल है, जिसका डिफरेंशिएशन ही मुश्किल है, ठीक है, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन और मुश्किल होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन में आदमी थक जाता है, तो इसलिए एफडीटी की तरफ चला जाता है। ठीक है ना। और अगर भाई तो डिफरेंशिएशन ही नहीं हो सके तो पहले हमारे ग्राफ वाले तरीके से करे तो वो उस तरफ चला जाता है। तो हमारे पास सारे सारे हथियार मौजूद है, मतलब हमारे पास में सारे हथियार मौजूद है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता ग्राफ के रास्ते से निकल जाओ, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन से एफडीटी से काम चलता है तो बढ़िया, नहीं तो 2 बार करना है तो अब आ जाओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। ये क्या है सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? एक्चुअल में क्या है, बहुत ही क्लासिक सी चीज है। आप देखिए कोई भी फंक्शन जो है अपने आप में, मान लीजिए कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन का एफ डेस एक्स है, वो सी पर डिफरेंस वो अपने 0 दे रहा है, राइट है। तो क्या हमको अभी भी याद है कि सेकंड डेरिवेटिव क्या काम करता है? मैं जरा याद दिलाऊं आपको। सेकंड डेरिवेटिव अगर कल को पॉजिटिव होता है ना किसी पॉइंट सी पर, तो आपको पता है कॉन्केविटी अप होती है। कॉन्केविटी कैसी होती है? अप। ये देखो ऐसा, अगर ध्यान से देखो ये कॉन्केविटी अप हुई, जैसे एक्स स्क्वायर में देखा आपने, ये कॉन्केविटी अप है, ये कॉन्केविटी अप है, और कॉन्केविटी अप है तो इस पॉइंट पर देख रहे हैं आप 0 पर मिनिमा आ रहा है। तो हम लोगों ने एक बड़ा सिंपल सा एक फंडा ढूंढा, कॉन्केविटी को अटैच कर दिया मिनिमा और मैक्सिमा से। हमें ये पता चल गया कि अगर कभी भी कॉन्केविटी अप होगी तो उसके एक ना एक पॉइंट पे मिनिमा आएगा, और किसी पॉइंट से कॉन्केविटी अगर हमारे को डाउन दिखती है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा है। लेकिन कॉन्केविटी अप होने का नजरिया है d2y/dx² का पॉजिटिव होना, और कॉन्केविटी डाउन होने के लिए क्या चाहिए था? d2y/dx² लेस देन 0। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे d2y/dx² से मैक्सिमा मिनिमा को लिंकेज करा जा सके, और वो कर लिया गया। हमें पता चल गया कि अगर कभी भी सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्केविटी अप होगी, और इस पॉइंट पर कौन आएगा? मिनिमा। और अगर भाई कॉन्केविटी डाउन होगी तो इस पॉइंट पर कौन आएगा? मैक्सिमा। तो हमने बड़ा सिंपल तरीका निकाल लिया। अब हम dy/dx से आगे चलते थे, कोई प्लस से माइनस, माइनस से प्लस नहीं देखते थे, एक बार और डिफरेंशिएशन करना होता था और पॉइंट पुट कर लेते थे। अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा बोल देते और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा बोल देते थे। वापस सुनो, चैप्टर उल्टा है। अगर d2y/dx² नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा बोलना है, कहते ना, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा बोलना है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा बोलने का है। आई एक्सपेक्ट की ये वाली बात आपको झगास समझ में आ रही होगी। अब क्या है कैसे वो सोचिएगा। देखो तो देखो यही बात मैंने यहां लिखी है साफ। अगर बाय द वे सेकंड डेरिवेटिव अगर x = c पर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा है, ठीक है। वैसे ही अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर कल को नेगेटिव आ रहा है तो अपने आप में लोकल मैक्सिमा है, सही है। तो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। अच्छा, अब इसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे -x² अगर देखा जाए तो कॉन्केविटी डाउन है और 0 रखने पर आपको पता चलेगा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा आ रहा है।
दो अपने एग्जांपल लगाए, अपन आगे चलते हैं। अपन को सीधे सीधे से याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पहला काम सुनिएगा, स्टेप्स लिखते चलिएगा। स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय SDT, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे आखिरकार मैक्सिमा मिनिमा पता करें। राइट है? पहला काम फाइंड डीवा बाय dx, सेकेंड पुट डीवा बाय dx इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू a, b, ऐसे मतलब मान लिया। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा फाइंड d2y by dx square and put x is equal to a and x is equal to b। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालो और उसमें a और b पुट करो। अगर 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 सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह पर a रखने पर नेगेटिव आए और सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह b रखने पे पॉजिटिव आए, तो नेगेटिव आए तो उल्टा सोचो। क्या नेगेटिव आए तो मैक्सिमा बोलना है, और अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमा बोलना है। इतना सिंपल स्टेप है। वापस बोलता हूं, जब तक आप लिखिए मैं दोबारा बोलता हूं। पहले फंक्शन का dy/dx निकालो, उससे 0 रखो, क्रिटिकल पॉइंट लाओ। फिर उसके बाद क्या करो, उसको डिफरेंशिएट करो दोबारा। d2y/dx² आएगा, उसमें पॉइंट रखो x की जगह पर। अगर x की जगह रखने पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन दे दे तो मिनिमा बोलो, और अगर नेगेटिव साइन दे दे तो मैक्सिमा बोलो, और बात खत्म। इतना सिंपल गेम है। अभी क्विक से अपन देखते हैं, और अभी देखते देखते अपन तोड़ते हुए निकल जाएंगे आईटी फाईटी सब। जरा देखिएगा। हाँ जी साहब, अब यहां पे आगे जाने से पहले एक और बात बताता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि सर f' माने d2y/dx² में x की जगह पर a रखता और ना पॉजिटिव आता ना नेगेटिव आता, तो हायर डेरिवेटिव टेस्ट में इसका जवाब दूंगा। हायर डेरिवेटिव टेस्ट में इसका जवाब दूंगा, माने ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसका जवाब मैं आगे दूंगा। क्लियर है? ये बात मैं पहले लिख देता हूं। आई एक्सपेक्ट कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे काम करता है। dy/dx निकालो, 0 रखो, क्रिटिकल पॉइंट लाओ, दोबारा डिफरेंशिएशन करो, और उनमें पहले से आए हुए पॉइंट्स रखो। पॉजिटिव आए मिनिमा बोलो, नेगेटिव आए मैक्सिमा बोलो, 0 आ जाए तो आगे जवाब दूंगा। आगे सुनो, जैसे क्वेश्चन ये रहा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, क्या करना है सर इस क्वेश्चन के अंदर, वो भी सोच लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है तो क्या कर सकते हैं सर? सबसे पहला काम तो ऑब्वियस ही बात है, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएट करने के बाद में जरा सोचते हैं कहानी क्या है। देखो, पहला फंक्शन ये रहा। आप मेरे से पहले लग जाओ डिफरेंशिएशन में, ताकि आप और मैं मिलकर के तोड़ते हैं आपसे। ठीक है, सुनो आप, f' निकाल लो, यही आएगा। कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लो। अगर बाई द 6 कॉमन आ रहा है तो 6 के कॉमन लेने पे ये आएगा। इसको क्रैक कर लो, x-1 x-2 टूट गया। सही है? इससे आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, 1 और 2। अब इसी f' से बात करो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो आप जैसे इसका f" निकालोगे ये आएगा। 6 तो बाहर आ जाएगा अंदर वाले का इतना। अब जो आ गया उसमें एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। इसी f" में x की जगह 1 रखिए, इसी f" में x की जगह 2 रखिए। मैं आपके सामने रखता हूं। अगर मैंने 1 रखा तो 6 इंटू 2 माइनस 3, अगर मैंने 2 रखा तो 6 इंटू 4 माइनस 3, तो ऊपर आ रहा है -6, नीचे आ रहा है 6। क्या आपको लगता है 1 रखने पर नेगेटिव आया ना? नेगेटिव आया तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, और यहां पे क्योंकि पॉजिटिव आया तो मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। बात खत्म। यहीं से हम बता के चले जाएंगे कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा माने मैक्सिमा कहाँ है। मैक्सिमा आ रहा है 1 पर और मिनिमा आ रहा है 2 पर। दैट्स इट, फिनिश क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। fx निकाला, f' निकाला, f" निकाला, f' पॉइंट लाए, f" में रखा। अगर पॉजिटिव है मिनिमा और नेगेटिव है मैक्सिमा। मेरे को लगता है कि आप में से सभी लोग ये बहुत सिंपल से मेथड को समझ गए होंगे। राइट है? फिर भी अगर आपको थोड़ा सुंदर राइटिंग में चाहिए तो आगे चल लेता हूं। मुझे पता है मेरे पास में पॉइंट 2 है, 1
और 1 रखने पे नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलूंगा, 2 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम बोलूंगा, राइट है। और आप चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते थे। कैसे चेक कर सकते थे? ठीक है ना, आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। लॉजिक से सुनाता हूं, देखो अगर आप देखेंगे ना तो फिर से प्लस माइनस प्लस, तो प्लस से माइनस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो भाई मैक्सिमा आएगा, और माइनस से प्लस में फायदा हो रहा है तो मिनिमा बोलेगा। तो ग्राफ से भी देखा जाए तो पहले पॉजिटिव माने मैक्सिमा लाऊंगा, फिर उसके बाद मिनिमा आएगा। डन, ठीक है। आगे बढ़ता हूं तुरंत, ठीक है, आगे सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है सुनो, फंक्शन ये दे रखा है और एम बी किसी का नाम दे रखा है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, और अब एम बी की रेंज बतानी है। रेंज बाद में देखेंगे, पहले एम बी तो आए। एम बी क्या चीज है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तो लाए, क्या करना है? कुछ नहीं, मिनिमम वैल्यू लानी है। पहले तो सुनो, मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, पहले मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट लाते हैं। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालते हैं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहां हो जाएगा ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन 2b, ठीक है। इसे इक्वल टू 0 कर दो, तो जैसे आप इसे इक्वल टू 0 करोगे x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, खत्म। पहला काम हो गया, डी वर्ड x निकाला, इक्वल टू 0 करा, x की वैल्यू आ गई। सेकंड जॉब, f डबल डैश x निकालो, सेकंड डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स 1 प्लस बी स्क्वायर आया। अब इसमें उठा करके ये वाला पॉइंट उठा करके इसमें रखो। अगर आपने ये चीज इसमें रखी तो आपको पता चलेगा फंक्शन में, ध्यान से देखना, मैं जो सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, इस फंक्शन में x की जगह पर माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर रख रहा हूं। किसकी जगह पर? x की जगह पर। किसमें? f डबल डैश x में। लेकिन f डबल डैश x में x नहीं है, x है ही नहीं। x कहां है? तो नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कांस्टेंट है वो रह जाएगा। अच्छा, माने अगर भाई तो एक्स नहीं हो तो रखने की भी जरूरत नहीं, जो है वही काम चला ले। अरे वही एक्स है ही नहीं तो क्या करेंगे यार। अच्छा, ओके ओके, हाँ तो ये छोटा पॉइंट जरूर, लेकिन समझने लायक। एक्स था ही नहीं, मैं रख ही नहीं पाया, तो जो है वो काम चल गया। लेकिन आप में से हर जने को पता है बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव है, माने 0 या 0 से बड़ी है, उसमें 1 जुड़ गया तो 100% पॉजिटिव हो गया, और 2 से गुणा होकर के परफेक्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका एफ डबल डैश पॉजिटिव आ गया। एफ डबल डैश रखने पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब आप साफ कह सकते हो कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आया है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पहला काम खत्म हो गया, लेकिन हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं चाहिए था, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो पहला काम खत्म हुआ है, अब हम चलते हैं मिनिमम वैल्यू की ओर। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। क्या करना है? x की ये वैल्यू उठा के फंक्शन में रख देते हैं। कैसे? देखो, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू में x की जगह अगर मैंने ये रख दिया, x की जगह अगर मैंने ये माइनस का b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर रख दिया तो क्या होगा भाई? देखिए, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। Am I correct? ठीक है, प्लस 2b की जगह 2b और x की जगह पर वापस से अपन अपनी ये मिनिमा वाली वैल्यू रख देते हैं, माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। फिर प्लस में कितना? प्लस का 1, जैसा है वैसा। फंक्शन में x की वैल्यू रखने पे मिनिमम वैल्यू आएगी। अभी तक पॉइंट ऑफ मिनिमम था, अब मिनिमम वैल्यू ला रहे हैं। क्या क्या किया जा सकता है? सर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है? फाइनली हमें दिख रहा है बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का 1 दिख रहा है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी को एलसीएम 1 प्लस बी स्क्वायर दिख रहा होगा। तो मुझे कुछ दिख रहा है माइनस का बी स्क्वायर अथवा और प्लस में 1 प्लस बी स्क्वायर, माने ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनली मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। ये मेरी मिनिमम वैल्यू आई है, और मिनिमम वैल्यू को सामने वाला क्लियर बोल रहा है एम बी के नाम से पुकारो। हमें क्या फर्क पड़ता है वो एम बी बुलाए या फिर एम बी बुलाए या फिर एम डी बुलाए, क्या फर्क पड़ता है? जो वो बोल रहा है वैसा हम रख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एम बी माने 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर आ गया, जो इसने बोला था ये आ गया है। एम बी मेरे पास आ चुका है। अब ये कह रहा है जो आया है उसकी रेंज बताओ। भाई यहां तक देखा जाए तो यहां तक तो मैं मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में चल रहा था, अब ये रेंज की तरफ मुझे धकेल रहा है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करवा रहा, लेकिन फिर भी सोचने लायक है। देखो, हमें पता है कि बी स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैंने बी स्क्वायर में 1 जोड़ दिया तो ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। सही है, 1 से बड़ा तो होगा, लेकिन कहां तक? इनफाइनाइट तक।
भाई एक से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन इसने तो सर 1/1 प्लस बी स्क्वायर करा है सर, तो हम भी 1/1 कर देंगे, ये 1/ इनफाइनाइट कर देंगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एम बी, और एम बी की वैल्यू अपने आप में 1 से 0 के बीच। और ये जो हमने किया इसे कहते हैं जे जे एच एच जे जे एच। जिसे जानते हो उसे जिसे जानना है, ये ले आए। देखो साहब, मैं बी स्क्वायर को जानता था और बी स्क्वायर से मैं घुमाते घुमाते 1/1 प्लस बी स्क्वायर तक चला गया। फाइनली मेरी एम बी की रेंज कहां से कहां में गई भाई, 0 से 1 क्लोज, 0 से 1 क्लोज, माने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेकिन इस पूरी कहानी में यहां तक, कहां तक, इस जगह तक मैक्सिमा मिनिमा चल रहा था। मैं आपको बता दूं, इस जगह तक मैक्सिमम मिनिमम चल रहा था, उसके बाद ही अचानक से टर्न अप हो गया दूसरे क्वेश्चन में। तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सोचे आते हैं, पूछे आते हैं। ठीक है, फिलहाल वापस से याद दिला दूं, फंक्शन निकाला, एफ डेस एक्स निकाला, 0 रखा, पॉइंट लाए, डबल डिफरेंशिएशन करा, उसमें पॉइंट डाला, पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। और अगर भाई देखो किसी ने मिनिमम वैल्यू पूछ ली, तो जो भी मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट है उन्हें उठा के फंक्शन में रख दिया और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली। ऑडियो रख लेना, सारी बातें समझ में आएगी आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये अब आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट से करके लगाइए, 30 सेकंड का समय आपके पास में, धड़ाधड़ क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाइए, अटैक मारिए। देखिए मैं जो बताइएगा कि क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड के अंदर होता है या नहीं होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन एक महाभारत क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उस क्वेश्चन में भी हम क्या चमत्कार कर सकते हैं, फटाफट से वो भी सोचेंगे। ठीक है, तो मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से सभी लोग लगा चुके हैं अपनी तरफ से दांव, डिफरेंशिएशन चालू है सबका, रेडी, आ जाइए। मैं भी अपनी तरफ से कुछ कुछ कर लूं क्या भाई, आप अगर मुझे इजाजत दें तो, अगर आप लोग मेरे को इजाजत दें तो फिर मैं भी अपनी तरफ से कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ करूं, या हो गया, डन है क्या, नहीं है क्या, एफ डेस एक्स निकालूं क्या, बोलो। चलो 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, पूरी कहानी में से कॉमन 12x, अंदर बच रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, टुकड़े टुकड़े कर दो, अगर कर दिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखो। ओके, x इज इक्वल टू 0 1 और माइनस 2, 3 पॉइंट आ रहे हैं। पहला काम एफ डेस एक्स निकालना, सही है। सेकंड जॉब एफ डबल डैश एक्स पे हमला करो, सेकंड डेरिवेटिव पे हमला कर रहे हैं साहब, यहां से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है ये बन रहा है 36x स्क्वायर प्लस में 24x माइनस का 24, राइट। अब क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट है, हमने पहले से 3 डिपार्टमेंट बना लिए, सेकंड डेरिवेटिव में इधर मैं डालता हूं 0, इधर मैं डालूंगा 1, इधर मैं डालूंगा -2, सही है। ओके चलो बताओ, 0 डाला, क्या है आपका, 0 डालने पे कितना आ रहा है, -24, नेगेटिव आ रहा है ना, क्या बोलो, मैक्सिमा। अब 1 डालते हैं, 1 डालते कितना आ रहा है, 36, 24, 24, फाइनली 36 आ रहा है, विच इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर माने मिनिमा। ओके, अब डालते हैं -2 डालते हैं तो क्या आ रहा है भाई, -2 डालते हैं तो ये आ जाएगा, -2 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 36 144, ओके, और माइनस के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 48, इसका मतलब ये कि रह गया 96, और 24 और कम कर दिया 72, विच इज अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव माने मिनिमा। तो हमारे को पता चल गया कि हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा, 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर दिस फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू इतना। देखिए ऑब्वियसली बात है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है, और अब अपन सीख ही चुके हैं कि हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन बन सकता है आसानी से। तो अपन चलते हैं, पहली बात फंक्शन को कॉपी करते हैं, याद रखते हुए कि x 0 से 2 पाई है। पहला काम एफ डेस एक्स निकाला, 0 रखा, x cos 2x की वैल्यू -12 आ गई, तो हमारे को पता है -12 तो 120 डिग्री पे आता है, तो हमने लिख दिया cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। और आप में से किसी को अगर याद हो ना, तो cos x इज इक्वल टू में अगर जैसे cos अल्फा लिखा होता है, x इज इक्वल टू में शायद 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, आपको अगर हल्का हल्का याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके पिछली बार हमने पढ़ा था। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो 2x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2π/3। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ तक तो हो ही गया, अब हम एक काम करते हैं, n की जगह 0 डालते हैं, तो 2x बराबर में प्लस माइनस 2π/3 आ जाएगा। अच्छा ये भी क्यों करें, एक काम करते हैं, पहले तो 2 2 काट देते हैं, तो 2 2 2 काटते हैं, x की वैल्यू ये आ गई। अब मैं यहाँ n की जगह 0 डालता हूँ,
अगर मैंने n की जगह 0 डाला तो x की दो वैल्यू आ रही है, π/3 और -π/3, ठीक है। और आपको पता होगा हमें तो 0 के आगे देखना है, तो ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब n की जगह पे 1 डालता हूँ। n की जगह 1 डालते ही x की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस π/3 और पाई माइनस π/3, और ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही पाई के आसपास ही हैं, 2 पाई के अंदर अंदर आती है, इसका तो दोनों चलेंगे। अब n इज इक्वल में अपन 2 डालते हैं, n इज इक्वल में अगर अपन ने 2 डाला है तो x इज इक्वल में 2 पाई प्लस π/3 भी आ रहा है और 2 पाई माइनस π/3 भी आ रहा है। लेकिन आपको तो पता है हमें तो 2 पाई के अंदर रहना है, तो 2 पाई माइनस π/3 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये मना करवा देंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में π/3, 4 π/3, 2 π/3, मैं लिख देता हूँ इस बात को, π/3, 4 π/3, 2 π/3, 2 π/3 और एक मेरे को शायद अभी 5 π/3 की फील आई थी। कुल मिलाकर के हमारे पास 4 पॉइंट आ रहे हैं साहब। अब जैसे ही मेरे पास में चारों पॉइंट आएंगे तो मेरा काम क्या, मैं तो इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके एक एक करके रखना चालू कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ आगे। पहले आप यहाँ तक अगर कॉपी कर चुके हो तो कॉपी कर लो, अगर नहीं किया तो कॉपी कर लो, तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ ताकि आप आराम से इसे कॉपी कर लें और फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। तो याद रखना अपन ने क्या क्या किया है, n की जगह 0 डाला है, 1 डाला है, 2 डाला है, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 0 से 2 पाई में अवेलेबल जो है वो आ जाए, और ये 4 पॉइंट आते हैं। अब मैं आगे चलूँ, है ना। अगर मैं इसके आगे देखता हूँ तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट दिख गए, और मैं हाथों हाथ इसका सेकंड डेरिवेटिव भी पूछ लेता हूँ। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस का 4 sin 2x आता दिख रहा है। तो जैसे ही मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिले, ये f"x में साइड में लेके चलता हूँ। अब f"x में पहले π/3 डालते हैं। अगर मैंने π/3 डाल दिया तो माइनस का 4 sin 2π/3। आपको पता होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट है 120 डिग्री, तो ये तो पॉजिटिव है, और फाइनली आंसर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमम पॉइंट है। तो मैक्सिमा आ रहा है π/3 पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा नाम क्या है कि मैक्सिमा आ रहा है π/3 पे। तो हम लोग ये जानते हैं कि ओवरऑल आंसर अगर नेगेटिव तो मैक्सिमा आना बनता भी है, और ये मैक्सिमा का बढ़िया सही जगह लोकल मैक्सिमा। अब ये मैक्सिमा करके माने अपने लिए मैक्सिमा हो गया। अब 2/3 पे फाइट मारेंगे, रेडी। तो 2/3 पे अगर अपन फाइट मारते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए, तो ये हाँ ये मैक्सिमम वैल्यू है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन रख के दिखा दी है ना। अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब मैं 2/3 रख रहा हूँ। अगर मैंने 2/3 रख दिया तो माइनस का 4 sin x की जगह 2/3 रखती है, 2 × 2/3 4/3 होता है। तो माइनस का 4 sin, इसे पाई प्लस π/3 बोल सकता हूँ। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता होगा sin थीटा नेगेटिव होता है। तो ये अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव और -4 से गुणा होकर के ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, और ओवरऑल अगर पॉजिटिव हो गया तो हम लोग क्या गाएंगे कि f" 2/3 पॉजिटिव और मिनिमा आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव तो मिनिमा, ठीक है। और फिर आप चाहो तो वैल्यू निकालना तो वैल्यू भी निकल जाएगी, ये भी लिख लो। बस आप लिखते चलोगे, मैं बताता चलूंगा। तो पहला वाला पॉइंट मैक्सिमा आया था, अभी वाला पॉइंट मिनिमा आ रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 4/3 डालते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो अगले पॉइंट पे 4/3 पे भी चर्चा करते हैं कि 4/3 पे क्या स्टेटस है, राइट है। 4/3 का स्टेटस देखते हैं। देखिए साहब, फंक्शन में 4/3 डाला, तो इसमें जैसे मैं x की जगह 4/3 डालूंगा, माइनस का 4 sin ये 8/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड लगा लेते हैं, कोई लंबा काम नहीं। 3 से डिवाइड लगाया, कितनी बार, 6 बार चला गया, माने 2 पाई प्लस 2/3, ठीक है ना। 2 पाई प्लस 2/3। अब अपने को ये पता है कि 2 पाई प्लस थीटा होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और सेम रहेगा, क्योंकि 2 पाई पे नो चेंज। तो ये फाइनली मेरे लिए हो गया माइनस का 4 sin थीटा। थीटा कितना है, 2/3। अच्छा, ये और बात है कि थीटा ही हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भैया अपनी सरकार में बैठे हैं, तो ये पॉजिटिव बोल रहे हैं खुद। अच्छा, लेकिन -4 से गुणा होकर के फाइनली नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे को पता चल गया कि हमारा ये नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमा। फिर आप वैल्यू निकालना चाहो तो फंक्शन में रख सकते हो। x की जगह 4/3 रखा और sin 8/3 की वैल्यू √3 रख दी। ओके 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 ओके। अभी ये जो हमारे पास में फंक्शन आ गया, ठीक है। अब अपने लास्ट क्रिटिकल पॉइंट 5/3 पे चर्चा करते हैं। अगर 5/3 पे चर्चा करी तो 5/3 पे जैसा दिख रहा है हमारे को, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब मिनिमा होगा, और मिनिमा पे वैल्यू भी निकाल। तो अब मेरे को जो याद पड़ रहा है ना, पहला पॉइंट मैक्सिमा का था, आप मिला लेना। दूसरा फिर मेरे को मिनिमा दिखा, फिर मैक्सिमा दिख रहा है, और अभी लास्ट वाला फिर से मिनिमा दिख रहा है। तो मेरे पास मैक्सिमा मिनिमा के अल्टरनेट 4 पॉइंट दिख गए मुझे। माने अगर इसका ग्राफ बनेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा आएगा, और वैल्यू पे भी अगर आपने गौर किया हो, जो मैंने साइड में लगाई है ना, वो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती हुई वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा, देखो मैक्सिमा मिनिमा ये आ रहा है और वैल्यूज भी दिख रही हैं, ठीक है।
वैल्यूज के अंदर अगर आप देखेंगे तो √3/2 या तो ऐड हो रहा है या घट रहा है। 5/3 का मतलब लगभग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, और √3/2 का मतलब भी 0.85, तो 1.85 अगली वाली वैल्यू जो होगी वो 2/3 माने 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसमें कुछ कम हो गया तो हल्का सा नीचे आएगा। अब ये क्या है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बनाने वाला है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो आपको इसका ग्राफ बड़ा अच्छा मिलेगा। देखो ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा। पहले π/3 पे यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, ठीक है ना। ये मैंने जैसे बताया 1.8 के आसपास, करीब 1.9 के आसपास आ रहा होगा कुछ वैल्यू। फिर आप 2π/3 पे देखोगे तो हल्का सा नीचे आएगा, हल्का सा नीचे आने के बाद में वापस ऊपर जाएगा, ठीक है ना। 4π/3 पे हाँ अच्छी वाली वैल्यू जंप लेगी, फिर 5π/3 फिर से नीचे आएगा हल्का सा, और फिर वापस ऊपर जाएगा। जो वैल्यूज थी ना उन्हें अगर आप अरेंज करके डालना चालू करोगे तो ऐसा आएगा। अब इससे बहुत सारी बातें समझ में आती है। देखो क्या क्या समझ में आता है। पहले तो मैक्सिमा के पॉइंट से मिनिमा का पॉइंट नीचा दिख रहा है, नो डाउट दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो ये कि मैक्सिमम मिनिमा अगर बाई द फंक्शन कंटिन्यूस है तो अल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा हम जो फील करते हैं कि हाँ ये वाला मैक्सिमा वो वाला मिनिमा ज़्यादा है बड़ा है वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस मिनिमा से ये वाला मैक्सिमा कम है। ये अगर फोर्थ वाला मिनिमा है, ये अगर फर्स्ट वाला मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा और मिनिमा में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि हर बार हर मैक्सिमा जो है किसी ना किसी मिनिमा से तो छोटा ही होगा, ना कोई जरूरी, नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो हमारे को ये तो पता चल गया कि मिनिमा ज़्यादा हो सकता है, माने ज़्यादा वैल्यू दे सकता है। तो एक तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो एज वेल एज डिफरेंशियबल हो। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, डिफरेंशियबल होगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल दोनों होगा, तो मैक्सिमा मिनिमा हर बार अल्टरनेट पॉइंट पाएंगे, हर बार अल्टरनेट पॉइंट पाएंगे, ध्यान रखना। और फंक्शन का कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो ग्राफ से ये तो समझ में आ गया कि मस्त सा ग्राफ बनता है, इसका बड़ा प्यारा सा ग्राफ बनता है। और अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जो जो छोटी छोटी चीज़ें बता सकता है वो अपन ने बता दी। आप चाहो तो ग्राफ ड्रॉ कर लो और अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में जो कुछ भी है हम सब कुछ एक साथ दिखा देते हैं। ये आया हमारे पास, तो अगर किसी ने अभी तक भी कॉपी नहीं किया था तो हो जाए। समझ रहे हो ना तुम, है ना, समझ रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सेकंड डेरिवेटिव में इतना तो समझ में आने लग गया होगा कि डिवाइड एक्स निकालो, जीरो रखो, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, उन्हें सेकंड डेरिवेटिव में डालो, और बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट भी आ सकते हैं, तो हर बार डाले जा सकते हैं और वैल्यू को चेक करा जा सकता है। बहुत खुशी का माहौल है, इतने आराम से ये चीजें समझ में आ सकती है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अपने को इस फंक्शन में अगर उस और ग्लोबल मैक्सिमा पूछ लिया जाता तो देखो, क्योंकि उसने क्या गड़बड़ कर दी कि 2π पे ओपन डाल दिया, 2π पे ओपन ब्रैकेट डाल दिया, अदरवाइज क्या 2π पे ग्लोबल मैक्सिमा आता। तो अगर कोई पूछेगा ग्लोबल मैक्सिमा के लेके क्या स्टेटस है, तो ग्लोबल मैक्सिमा नॉट डिफाइंड, और ग्लोबल मिनिमा में भी जीरो पर शायद मेरा ज्यादा ख्याल है, ठीक है ना। ग्लोबल मिनिमा में x = 0 पर भी क्या था, ओपन था, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमा इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर देखा जाए तो, अगर इस हिसाब से देखा जाए, क्यों, क्योंकि 0 पर आज भी ओपन है, ठीक है। तो ओपन है तो फिर इसका मतलब ग्लोबल मिनिमा इज नॉट डिफाइंड। तो अब जो बचे हुए लोग हैं उनमें अगर भाई देखा जाए तो ग्लोबल बोला नहीं जा सकता था, क्यों, क्योंकि दोनों एंड मर गए, है ना, याद है ना। एंड होते तो एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट मिला के देखना था, तो क्योंकि एंड पॉइंट पे वैल्यूज अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मिला नहीं पा रहे। तो फिलहाल अभी लोकल मैक्सिमम में कोई भी हमारे पास में आंसर देने लायक कंडीशन नहीं। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन एक आईटी के लेवल का क्वेश्चन उठा लेते हैं, ताकि अपने को पता रहे कि हमने ब्रांड वैल्यू पे भी अभी तक कंसीडर किया है या नहीं किया, अभी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे लास्ट में जाते जाते एक बार पता हो जाए ना तो थोड़ा फील आ जाती है कि हाँ चलो बढ़िया। एफ दे रखा है और जी एक्स को देखो भाई, जी एक्स को देखो, जी एक्स अपने में 0 से x, वेरिएबल लिमिट इंटीग्रेशन, वेरिएबल लिमिट इंटीग्रेशन मतलब खुशियां ही खुशियां, याद है ना, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां, क्यों, क्योंकि लगेगा न्यूटन लेबनीज। ओके, किसका मैक्सिमम मिनिमम मांग रहा है, जी एक्स का, तो चाहिएगा जी डेस एक्स। पहली बात यही कि यही इसका हिसाब करना चालू करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। एनीवे क्या पहला काम जी एक्स के बारे में बात करनी, जी डेस एक्स बात हो, तो जी डेस एक्स निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन में फंक्शन एफ के अंदर डी की जगह अपर लिमिट और अपर लिमिट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कांस्टेंट होने की वजह से 0 माने जी डेस एक्स एक्चुअल में क्या है, एफ एक्स। अरे ये क्या हो गया, जी डेस एक्स एफ एक्स ही निकल गया, और एफ एक्स तो दिया हुआ है, हाँ, e की पावर x 2 माइनस e की पावर x माइनस 1 x माइनस e, ये कब, जब x अपने आप में 3 और 2 के बीच,
ये कब? जब x अपने आप में 2 और 1 के बीच। ये कब? जब x यही तबियत खुश करनी है, नोट्स बढ़िया बढ़िया बनाने का, एकदम टॉप 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 क्वेश्चन। सुनो, जीडेस एक्स आ गया। जीडेस एक्स को मैंने इक्वल टू 0 करा, ई की पावर एक्स ने हाथ खड़े कर दिए 99999। मैं जीरो नहीं होऊंगा, क्यों? क्योंकि अपने तो खानदान में सब पॉजिटिव पैदा हुए हैं, अपन कभी जीरो हुए नहीं, तो ये भैया ने कुछ दिया ही नहीं। चलो नीचे वाली लाइन से पूछो, भाई आप दे दो कुछ जीरो। ओके, इसको जीरो रखा, साइड में गए, ए की पावर एक्स माइनस वन बराबर 2 कब होगा? इसका मतलब x माइनस वन बराबर ln 2 कब होगा? सोचो, मैंने x की वैल्यू कितनी आई? 1 प्लस ln 2, और साइड में आकर लिख दिया फटाक से ने x बराबर 1 प्लस ln 2। माने हमको अगर g डेस x को जीरो रखता है तो सेकंड लाइन से 1 प्लस ln 2 आ रहा है, लेकिन 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 ऐसे खुशी से मरना नहीं है। सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, पकड़ के रखो बात को। x की वैल्यू 1 प्लस ln 2 की वैल्यू कुछ कुछ होगी, मान लेते हैं 0.3 0.2 मान लेते हैं, तो 1.2 हो गया। 1.2 इस इंटरवल में भी गिरना चाहिए था। अगर 1 से 2 के बीच में 1.2 आप मानते हो, आपका दिल मानता है कि हाँ 1.2 सर 1 से 2 के बीच में आता है, तो एग्री करना, नहीं तो मना करना, ये भी देखना है। अब नीचे वाले के सामने जीरो की तलवार लगाई, x की वैल्यू आ रही है e माने 2.7। 2.7 देखो इसमें आता है या नहीं आता है? आता है, आता है तो ले लो। इसका मतलब हमारे पास में कितने क्रिटिकल पॉइंट? 2। अब क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। f डबल डैश x करा, करो डिफरेंशिएशन, e की पावर x का e की पावर x, भाई का डिफरेंशिएशन 2 का 0 माइनस e की पावर x माइनस 1 का, माइनस तो वैसे ही फ्री में, e की पावर x माइनस 1 का e की पावर x माइनस 1 और x माइनस 1 का इंटू 1। ठीक है, ओके। ये 1 x और 2 के बीच का मामला, ये 0 x और 1 के बीच का मामला, जिसमें ये वाली लाइन आउटसाइड हो चुकी है, मतलब बाहर हो चुकी है खेल से। प्रतियोगिता से बाहर बैठ करके दर्शक दीर्घा में इन सब के बाहर आने का इंतजार करते हुए, तो फिलहाल नीचे वाली लाइन x माइनस e का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में दर्शकों की धड़कन बढ़ती हुई, पता नहीं जाने किसके गले में हार मैक्सिमा का पड़ेगा, किसके गले में हार मिनिमा का पड़ेगा। और ये सब इसलिए क्योंकि सब से हटना चाहते हैं कि आखिरकार डिफरेंट फंक्शन में और न्यूटन लेबनीज लगा करके भी कोई कैसे मैक्सिमम मिनिमम बता सकता है? कैसे देखना है, कैसे सोचना है, क्या करना है, अब कैसे सर वैल्यू डालेंगे? अरे डालेंगे बिल्कुल। देखिए, अब मैं आपके सामने जी डबल डैश में 1 प्लस ln 2 पहला क्रिटिकल पॉइंट बुला रहा हूं, तब तक दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कपड़े बदल करके तैयार बैठा है, आप में से सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 1 प्लस ln 2 उसी में जाएगा जिसकी कैटेगरी में वो है, ये वाली कैटेगरी, याद है ना, यहां से आया था, इसी में जाएगा। तो माइनस e की पावर 1 प्लस ln 2 x की जगह और माइनस 1, 1 1 कट गया, e और ln सलट गया, फाइनली माइनस 2 रह गया, और माइनस 2 इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, माने मैक्सिमा आ गया। तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 प्लस ln 2, माने पहला ऑप्शन अच्छा जाता दिख रहा है। बैठे, अब e दिखा देता हूं, e नीचे पे जाएगा, यहां पर e